शहर में शिक्षा को लेके एक नई पहल की गई है जो इस बात का दावा करता है कि वो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। नाम है एसडीके कोचिंग सेंटर, जो कि एनआईबीएम के बिल्डिंग में ही खुला है। हमारे साथ एनआईबीएम के डायरेक्टर सर, क्या कहेंगे इस पे? आपने आप लोगों ने एक नई तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, ये एसडीके फैकल्टी के नाम से है, जो काफ़ी अनुभवी फैकल्टी है। तो आकाश में 20-25-30 सालों से वो काम कर रहे हैं फाउंडर के रूप में। अब वो और दत्ता सर हैं, जो कि फिटजी में लगभग 22 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। वहाँ कुछ प्रॉब्लम आने के बाद अब वो अपना दिमाग में आ रहा था कि बच्चों को कैसे मदद किया जाए। काफ़ी कमी उन लोगों को खल रही थी कि ऐसी शुरुआत की जाए कि बच्चों को जो हम चाहते हैं वो दें। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि फैकल्टी जो हों, जो चेहरा दिखाई दे रहा है, आपको देख रहे हैं चेहरा, यही पढ़ाएंगे। नए फैकल्टी बिल्कुल ही नहीं आएंगे। और काफ़ी छोटे बैच ग्रुप में रहेंगे। और इसमें ग्रुप में जो बच्चे नीडी होंगे उनको भी मदद उनके लेवल तक की जाएगी। और उनके जो मेंटल स्टेटस है उस लेवल से ये लोग पढ़ाएंगे, क्या कि अनुभव है, पता है किस बच्चों को क्या चाहिए। और बच्चों को मन लगे, जैसे वो 3 घंटे पढ़ाई हो तो बिना बुलाए हुए भागे भागे चले आए उसको। और जो होमवर्क वगैरह ऐसा दिया जाएगा कि नहीं बना पाते हैं तो क्लास में बनवाया जाएगा, उनसे ऐसे वर्क करवाया जाएंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में मैच करे। तो बहुत सारी बातों की आवश्यकता थी यहाँ पर। बहुत सारे यहाँ पर एजुकेशन हब है, लेकिन कुकर मुद्दे की तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जहाँ पर 200, 400, 500, 600 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से बच्चे लगभग धीरे धीरे कम हो जाते हैं। वह पढ़ने नहीं जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इनको इंटरेस्ट को जगाए रखने के लिए एक शुरुआत की गई है। नई शुरुआत है, नए ढंग से बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेंगे इंजीनियरिंग मेडिकल में। और 10th के बाद सबका एक ही सपना होता है, अभिभावक का और टीचर स्टूडेंट का, कि इंजीनियरिंग मेडिकल की शुरुआत करें। तो उस शुरुआत में अगर उनको अच्छे सफलता मिलेगी तो बहुत बड़ी बात है। विगत कई वर्षों से आपका एनआईबीएम में एक्सपीरियंस रहा है और उसके बाद एसडीके की तरफ शिफ्ट होना, तो ये क्या खासा एक नया नया विंग है एसडीके, जो कि समाज की डिमांड है। एनआईबीएम अपने जगह पर जो सरकारी नौकरी की करा ही रही है, और एसडीके इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए डेडिकेटेड टीम के रूप में वो काम करेगी। अलग सेटअप है सब चीज़ का, सारी व्यवस्था बिल्कुल है यहाँ पर दी गई है। लाइब्रेरी, रीडिंग रूम सब है, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। सर, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि समाज के जो सारे तबके के लोग हैं, उन सारे वैसे लोग जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, उनके लिए भी एसडीके कोचिंग जो है ये काफ़ी शुरू से हम लोग डेडिकेटेड रहे हैं और आज भी है और आगे भी कमिटेड रहेंगे। ये व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक समाज को मजबूत करने का एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि ये एसडीके कोचिंग के माध्यम से एक नई शुरुआत हुई है, इसमें खास क्या रहेगा और कोचिंग के मुकाबले इस आपके कोचिंग में एसडीके में क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव यही होगा हम लोगों का कि जैसे हम लोगों का लास्ट जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वहाँ हम लोग यही देखते हैं कि बच्चे जो है अच्छे टीचर के नाम पे स्टूडेंट जो है एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वही टीचर उनको पढ़ाएंगे इनका कोई गारंटी नहीं होता है। और बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है ना। उनका क्योंकि एक बार पैसा फंस जाता है तो बच्चे वहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं। तो हम लोगों का मेन मकसद यही है कि हम लोगों का ये जो डेडिकेटेड टीम है, यही टीम सारे बच्चों को पढ़ाएगा और उसको स्मॉल ग्रुप्स में बांट करके अच्छे बच्चे के लिए अलग ग्रुप, है ना, मीडियोकर के लिए अलग ग्रुप, जो बहुत नीचे का बच्चा है उसके लिए अलग ग्रुप होगा। और सबको उसके ग्रास्पिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग टीच कर करके और उसके लेवल को अपग्रेड करेंगे और उसको सक्सेस तक पहुंचाएंगे। शिक्षा में शिक्षक की जो तजुर्बा है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो आपके यहाँ जो फैकल्टीज़ होंगी उनके अनुभव के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? हमारे सारे फैकल्टीज़ जो हैं, है ना, हम 2 जो आदमी हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और हमारे जो बायोलॉजी के सर हैं, दोनों का टीचिंग एक्सपीरियंस आकाश में 20 इयर्स का है और हमारे केमिस्ट्री सर जो हैं इनका 20 इयर्स का फिटजी का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस का पूरा उपयोग यहाँ पर करेंगे और बच्चों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि यहाँ आपके एसडीके कोचिंग में किस किस चीज़ों, जैसे 11-12 या नीट वगैरह का किस किस चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी? यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पहला टारगेट ये रहेगा कि बोर्ड में वो बच्चे सफल हो। अभी तक जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बोर्ड को टारगेट नहीं लेते। मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बात बोलते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, बच्चों की ये स्थिति होती है कि बोर्ड एग्जाम में या फिर 11-12 का जो भी एग्जाम होता है स्कूल में, उनमें उनकी सफलता जो है ना काफ़ी पीछे होती जाती है। तो हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पहले उनका बोर्ड में उनको सक्सेस मिले और तब जाकर के फिर बोर्ड के बाद जब नीट या फिर इंजीनियरिंग का एग्जाम हो तो उसमें उनको बराबर सफलता मिले।
सर जैसा कि देखा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉक टेस्ट या और तरीके के टेस्ट चलाए जाते हैं, इस चीज़ पे आप लोगों का क्या विचार है? नहीं, मॉक टेस्ट तो होना चाहिए। मॉक टेस्ट से ये पता चलता है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं कि क्वेश्चंस वगैरह के थ्रू बच्चों को ये पता चलता है कि उनकी जो क्षमता है वो कहाँ तक सही है, और वो कितने शिक्षा को सही ढंग से वो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है, मॉक टेस्ट ज़रूरी चीज़ है। मैम आप भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई है, आपको क्या लगता है कि ये जो एसडीके कोचिंग है वो शिक्षा के जगत में कितनी क्रांति ला पाएगी? अरे इतने एक्सपीरियंस टीचर है हमारे फैकल्टी, तो हमको विश्वास है कि ये अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ और जितने कोचिंग्स हैं इस क्षेत्र में उनसे अलग कुछ? हाँ, अलग तो आपको बताया ना कि मैंने अपने बेटे को लास्ट ईयर एडमिशन दिलाया, तो जो कमी हमको फील हुआ। थोड़ा सा मैम हमारे दर्शकों को बता दीजिए वो क्या कहानी, क्या कमी फील हुआ? क्या कहानी थी जो आप? अच्छा, कहानी ऐसी थी कि लास्ट ईयर मेरा बेटा 92% से, ओवरऑल 92 और साइंस में 96% से पास किया आईसीएसई बोर्ड से। तो मैंने उसका एक एडमिशन एक इंस्टीट्यूट में दिला दिया आईआईटी मेंस के लिए। तो बहुत ही खुश मिजाज से तो नाम लिखा लिए, लेकिन 1 महीने के बाद मेरा बच्चा जाना बंद कर दिया। उसको वहाँ पे जो चाहिए था वो मिलने नहीं लगा। तो फिर वो धीरे धीरे थोड़ा देखे कि वो अपने में ही रहने लगा, बताने नहीं, शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा टेंशन में था। फिर इसके बाद जब उसका अटेंडेंस मोबाइल पे आया कि एब्सेंट, तब पता चला कि ये नहीं जा रहा है। तब फिर पता चला कि जो चीज़ उसको चाहिए था वो वहाँ उसको मिल नहीं रहा था। अगर कुछ छूट जा रहा है तो फिर वो फिर से उसको बताया नहीं जा रहा था, तो बच्चा तो कुछ समझा नहीं, जाके ऐसे ही 4 घंटा वहाँ बैठा। तो इससे वो क्या हुआ कि धीरे धीरे जाना ही बंद कर दिया, वो चीज़ उसको मिल नहीं रहा था। इतना तेज बच्चा भी अगर डिप्रेस्ड हो जाए, उसकी मतलब चीज़ को टीचर्स ना समझ पाए, और इतने ज़्यादा फीस हम लोग 2.5 लाख पे किए, तो आप समझ सकते हैं ना कि बच्चा कहाँ लैक हो रहा है। तो इससे हम फिर सारे टीचर्स से कंसल्ट किए। अभी तो उसको घर पे लाके सबको ट्यूशन दे रहे हैं। तो फिर हम लोग ने सोचा कुछ ऐसा करते हैं, जैसे एनआईबीएम का रिजल्ट इतना है, आप हर एक बैंक में कहीं भी जाएंगे तो एनआईबीएम का एक स्टूडेंट आपको दिख ही जाएगा। उसी तरह हम चाहते हैं कि हम इस फील्ड में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दें, और हमारे इतने एक्सपीरियंस टीचर लोग यहाँ पर आए हैं, तो हमको विश्वास है कि अच्छा होगा। धन्यवाद। आज शुभारंभ हुआ है और एनआईटीएम के कैंपस में ही एसडीके की शुरुआत हुई है, जो नीट जी और फाउंडेशन में छात्र छात्राओं को बेहतर करने के लिए कोचिंग देने का काम करेंगे। और जैसा मुझे जानकारी मिला है, खासकर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में जो टीचर हैं वो 30 साल से ज़्यादा समय से इस काम में लगे हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे, उनको अच्छा कोचिंग मिलेगा, और चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, दोनों में भी बेहतर कर पाएंगे। तो मैं अपनी ओर से एसडीके को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, उत्तरोत्तर प्रगति करे, और यहाँ से पढ़कर जाने वाले छात्र और छात्राएं मेडिकल और इंजीनियरिंग में अच्छा कर सके और राष्ट्र सेवा में समर्पित होकर कार्य कर सके, यही हमारी शुभकामना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in